नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध और उनके धर्म में आज हम लोग आगे शांति का समाचार जानेंगे। जब गौतम राजगिरी में कुटी बनाकर ठहरे हुए थे, उसी समय 5 दूसरे परिव्राजक भी आए और उन्होंने भी उनके पास ही कुटी बनाकर रहने लगे। इन 5 परिव्राजकों के नाम थे कौंडिन्य, अश्वजीत, वाष्प, महानाम तथा भद्रिक। वे भी गौतम के व्यक्तिगत से प्रभावित हुए और सोचने लगे कि इनकी प्रव्रज्या का क्या कारण होगा। राजा बिंबिसार के बाद ही इन्होंने भी इस विषय में प्रश्न किया। जब उन्हें वह सारी परिस्थिति समझाई जो कि उनके प्रवजित होने का कारण बनी थी, उन्होंने कहा, हाँ, हमने यह सुना है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे चले आने के बाद क्या हुआ? सिद्धार्थ का उत्तर था, नहीं। तब उन्होंने उसे बताया कि उसके चले आने के बाद कोलियों से युद्ध ठानने के विरोध में शाक्यों में बड़ा आंदोलन छिड़ा। आदमियों, औरतों, लड़कों, लड़कियों ने प्रदर्शन किए और जुलूस निकाले। वे नारे लगा रहे थे कि कोली और शाक्य भाई भाई, भाई का भाई के विरुद्ध शस्त्र उठाना अनुचित है। गौतम के जलावतन हो जाने को याद करो इत्यादि। आंदोलन का यह परिणाम हुआ कि शाक्य संघ को एक सभा बुलाकर पुनः अपने निर्णय पर विचार करना पड़ा। इस समय बहुमत कोलियों के समझौता कर लेने के पक्ष में था। शाक्य संघ ने 5 जनों को अपना दूत चुना और उन्हें यह काम सौंपा गया कि वे कोलियों के साथ संधि वार्ता चलाएं। जब कोलियों को इसका पता लगा, वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भी अपने में से 5 जन चुने जो शाक्यों के दूतों के साथ संधि वार्ता चलाए। दोनों ओर दूत आपस में मिले और दोनों ने तय किया कि एक अस्थायी पंचायत की नियुक्ति की जाए और रोहिणी के जल को लेकर कभी भी यदि कोई झगड़ा हो तो इस पंचायत के सामने ही रखा जाए और पंचायत का निर्णय मान्य किया जाए। इस प्रकार युद्ध का खतरा सदा के लिए शांत हो गया। जो कुछ कपिलवस्तु में हुआ था उससे गौतम को सूचित करने के अनंतर परिव्राजकों ने कहा, अब तुम्हारे लिए परिव्राजक बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं। अब तुम अपने परिवार के लोगों के पास वापस जा सकते हो। सिद्धार्थ का उत्तर था, इस शुभ समाचार से मुझे प्रसन्नता हुई है। यह मेरी विजय है, लेकिन मैं वापस घर नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं जाना चाहिए। गौतम ने उन 5 परिव्राजकों से पूछा, तुम्हारा क्या कार्यक्रम है? उनका उत्तर था, हमने तपस्या करने का निश्चय किया है। तुम भी क्यों हमारे साथ शामिल नहीं होते? सिद्धार्थ ने कहा, स्नय स्नय, पहले मुझे दूसरे पथों की परीक्षा करनी है। तब 5 परिव्राजक चले गए। 5 परिव्राजकों द्वारा लाए गए इस समाचार ने कि शाक्यों और कोलियों में युद्ध होना रुक गया, गौतम को बड़ा बेचैन बना दिया। अकेला होने पर वो बड़ी गंभीरता से सोचने लगे कि क्या अभी परिव्राजक बने रहने का उनके लिए कोई उचित कारण रह गया है। उन्होंने अपने से प्रश्न किया। वह अपने बंधु बांधव को छोड़कर आए थे। उनसे इसलिए गृह त्याग किया था क्योंकि वह युद्ध का विरोधी थे। अब जबकि युद्ध समाप्त हो गया, तब भी क्या मेरे लिए कोई समस्या शेष रह गई है? क्या युद्ध की समाप्ति के साथ साथ मेरी समस्या भी समाप्त हो गई? गहराई से सोचने पर उन्हें उत्तर मिला, नहीं। युद्ध की समस्या अनिवार्य तौर पर विरोध की समस्या है। यह एक बड़ी समस्या का एक अंग मात्र है। यह विरोध न केवल जातियों और राजाओं में विद्यमान है, यह विरोध, यह संघर्ष विद्यमान है क्षत्रियों में, ब्राह्मणों में, गृहस्थों में, माता और पुत्र में, पुत्र और माता में, पिता और पुत्र में, बहन और भाई में तथा साथी और साथी में। जातियों में जो संघर्ष होता है वह तो कभी कभी होता है, लेकिन वर्गों के बीच में जो संघर्ष होता है वह अस्थायी है और लगातार जारी है। संसार के कष्टों और दुखों के मूल में यह वर्ग संघर्ष ही है। यह सत्य है कि मैंने युद्ध के कारण ही गृह त्याग किया था, लेकिन शाक्यों और कोलियों का युद्ध समाप्त हो जाने पर भी मैं घर वापस नहीं लौट सकता। मैं देखता हूँ कि मेरी समस्या ने
व्यापक रूप धारण कर लिया है। मुझे उस सामाजिक संघर्ष की समस्या का हल खोज निकालना है। पुराने परंपरागत दर्शनों के पास इस सामाजिक संघर्ष समस्या का हल है या नहीं, और यदि है तो कहाँ तक? क्या हम इन सामाजिक दर्शनों में से किसी एक को भी सही मान सकते हैं? उसने हर परंपरा का, हर मत का स्वयं परीक्षण करने का निश्चय किया। भृगु आश्रम पर वे रुके। अन्य पंथों का परीक्षण करने के उद्देश्य से सिद्धार्थ गौतम ने आलार कलाम से भेंट करने के लिए राजगिरी छोड़ दिया। मार्ग में उन्होंने भृगु ऋषि का आश्रम देखा और यूं ही जरा देखने के लिए उसमें प्रवेश किया। आश्रम के ब्राह्मण निवासी जंगल से लकड़ी चुन कर लाए थे। उनके हाथ तपस्या की आवश्यक वस्तु समाधि, पुष्प तथा कुश के भरे थे। वे बुद्धिमान अपनी अपनी कुटियों में न जाकर सिद्धार्थ गौतम की ही ओर मुड़े। आश्रम निवासियों द्वारा समुचित रूप से सम्मानित होकर सिद्धार्थ गौतम ने भी आश्रम के बड़े बूढ़ों के प्रति आदर प्रदर्शित किया। उस मोक्षकामी बुद्धिमान ने उन स्वर्गकामी तपस्वियों की विचित्र विचित्र तपस्याओं का परीक्षण करते हुए उस आश्रम को देखा। उसे सुकोमल सन्यासी ने उस पवित्र वन में उन तपस्वियों को वैसी नाना प्रकार की तपस्याएं करते हुए प्रथम बार देखा। तपस्याओं के रहस्य के श्रेष्ठ ज्ञाता भृगु ब्राह्मण ने उसे सभी प्रकार की तपस्याएं समझाई और प्रत्येक तपस्या का फल भी बताया। पानी से उत्पन्न निरिग्री भोजन, मूल और फल, यही धर्मशास्त्रों के अनुसार तपस्वियों का भोजन है। लेकिन तपस्या के भिन्न भिन्न नाना रूप हैं। कुछ पक्षियों की भांति दाने चुग कर गुजारा करते हैं, दूसरे हिरणों की भांति घास चुगते हैं और तीसरे सांपों की भांति वायुभक्षी होते हैं, मानो वे दीमक की बाम्बी ही बन गए हों। दूसरे बड़ी कठिनाइयों से पत्थर से अपने शरीर के लिए पोषण प्राप्त करते हैं। दूसरे अपने दांतों से ही पीस कर अन्न खाते हैं और तीसरे दूसरों के लिए उबालते हैं और उनके लिए भाग्यवश जो कुछ थोड़ा बचा रहे उससे ही पर गुजारा करते हैं। कुछ दूसरे निरंतर पानी में भीगी जटाओं से 2 बार अग्नि देवता का अर्घ अर्पण करते हैं। कुछ दूसरे मछलियों की तरह पानी में डूबे रहते हैं, उनके बदनों को कछुए नोचते रहते हैं। कुछ समय इस प्रकार के तपस्या के कष्ट सहने से, अधिक कष्ट सहने से स्वर्ग, मध्यम कष्ट सहने से मर्त्य लोक, वे अंत में सुख लाभ करते हैं। कहा गया है कि कष्ट सहन ही पुण्य का मूल है। यह सब सुना तो गौतम ने उत्तर दिया, किसी भी ऐसे आश्रम को देखने का यह मेरा पहला अवसर है। मेरी समझ में तुम्हारा यह तपस्या कर्म नहीं आता। अभी तो मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि आपकी यह निष्ठा स्वर्ग लाभ के लिए है, किंतु मेरी इच्छा तो यही है कि संसार के दुख के मूल कारण और उसके दूर करने के उपाय खोज निकाला जाए। क्या मैं अब आपसे विदा ले सकता हूँ? मैं सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ और योग विधि का भी अभ्यास करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि क्या यह दोनों पद्धतियाँ मेरी समस्या के हल में किसी प्रकार सहायता हो सकती है। जब मैं सोचता हूँ कि मुझे आप लोगों से जो ऐसी निष्ठा से अपने पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, जिन्होंने मेरे प्रति इतने सौहार्द का परिचय दिया, विदा लेनी होगी तो मुझे बड़ा दुख होगा। वैसा ही दुख जैसे मुझे अपने संबंधियों को छोड़ते समय हुआ था। मैं जो उनसे विदा ले रहा हूँ, यह कोई आपकी कृत्य के प्रति वितृष्णा के कारण नहीं, क्योंकि आप तो अपने पूर्वज ऋषियों के पथ पर चलते आने वाले महान ऋषिगण हैं। मैं मुनि आलार कलाम के पास जाना चाहता हूँ, जो सुविज्ञ माना जाता है। उनका यह संकल्प देखकर आश्रम पति भृगु ने कहा, राजकुमार, तुम्हारा संकल्प महान है। तुमने तरुण होने के बावजूद स्वर्ग सुख और मोक्ष के बारे में गंभीरता से विचार कर लिया है और तुम स्वर्ग सुख के स्थान पर मोक्ष लाभ करना चाहते हो। तुम निस्संदेह वीर हो। यदि जैसा तुम कहते हो यही तुम्हारा दृढ़ निश्चय हो तो शीघ्र विंध्य प्रदेश को जाओ। वहीं वह मुनि आलार कलाम रहता है जो
निरपेक्ष सुख के रहस्य का ज्ञाता है, उससे तुम मार्ग का ज्ञान प्राप्त करोगे। लेकिन जहाँ तक मैं देख सकता हूँ तुम वहाँ भी न रुकोगे, तुम उनके सिद्धांत की भी जानकारी प्राप्त कर और आगे बढ़ जाओगे। गौतम ने उनका धन्यवाद किया और ऋषि मंडली के प्रति आदर प्रदर्शित कर वहाँ से विदा हुए। वे ऋषिगण भी उनके प्रति यथा योग्य सत्कार सम्मान की भावना प्रदर्शित कर पुनः तपस्या करने के निमित्त वन में जो दाखिल हुए। भृगु के आश्रम से विदा ले चुकने पर गौतम अलार कलाम के आश्रम का पता लगाने के लिए निकल पड़े। अलार कलाम उस समय वैशाली में ठहरा हुआ था। गौतम उधर गए। वैशाली पहुंचकर वह उनके आश्रम पहुंचे। अलार कलाम के पास पहुंचकर उन्होंने कहा कि मैं आपके सिद्धांत और अभ्यास में दीक्षित होना चाहता हूं। अलार कलाम ने उत्तर दिया, तुम्हारा स्वागत है। मेरा सिद्धांत ऐसा है कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान आदमी इसे अचिरकाल में ही स्वयं समझ ले सकता है, मेरे सिद्धांत का साक्षात्कार कर सकता है और तदनुसार जीवन बिताने लग सकता है। निश्चय से तुम ऊंची से ऊंची शिक्षा ग्रहण करने के पात्र हो। अलार कलाम के ये शब्द सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुए। उसने उत्तर दिया कि इस असीम करुणा के कारण जो आप मेरे प्रति दिखा रहे हैं, सदोष होने पर भी मुझे लगता है कि मैं ये निर्दोष हूँ। क्या आप कृपा कर मुझे अपना सिद्धांत बताएंगे? अलार कलाम बोले, तुम्हारे शील, तुम्हारे चरित्र और तुम्हारे दृढ़ निश्चय का मेरे मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा है कि ये तुम्हारी पात्रता जांचने के लिए तुम्हारी कोई परीक्षा नहीं लेना चाहता। हे सुनने वालों में श्रेष्ठ, हमारे सिद्धांतों को सुनो। तब उसने गौतम को उन सिद्धांतों से परिचित कराया जो उस समय सांख्य दर्शन के नाम से ज्ञात थे। प्रवचन की समाप्ति पर अलार कलाम ने कहा, गौतम, बस इतने ही हमारे सिद्धांत हैं। मैंने सार रूप में सब बता दिए हैं। गौतम अलार कलाम की स्पष्ट व्याख्या से बहुत प्रसन्न हुए। जिस समय गौतम अपनी समस्या का हल ढूंढ निकालने के लिए नाना तरह के परीक्षण करने में लगे हुए थे, उस विचार आया कि वह समाधि लगाने का ढंग भी क्यों न सीख लें। ध्यान मार्ग की 3 पद्धतियाँ प्रचलित थी। तीनों पद्धतियों में एक बात समान थी। तीनों की मान्यता थी कि सांस पर काबू पा लेने से चित्त की एकाग्रता सिद्ध हो जाती है। सांस को बस में रखने की एक पद्धति आनापानसति कहलाती है। सांस को बस में रखने की एक दूसरी पद्धति प्रचलित थी जो प्राणायाम कहलाती थी। यह सांस लेने के 3 विभाग करती थी। पूरक, अंदर को सांस खींचना; कुंभक, सांस को अंदर रोके रखना; रेचक, सांस को बाहर निकालना। सांस को बस में करने का एक और तीसरा मार्ग समाधि मार्ग कहलाता था। अलार कलाम ध्यान मार्ग में निष्णात समझे जाते थे। गौतम को लगा कि यह अच्छा होगा कि यदि यह अलार कलाम की देख रेख में ध्यान मार्ग का कुछ अभ्यास कर लें। इसलिए उन्होंने अलार कलाम से बातचीत की और प्रार्थना की कि वह कृपया उसे ध्यान मार्ग का अभ्यास करा दें। अलार कलाम का उत्तर था, बड़ी खुशी से। अलार कलाम ने उन्हें अपने ध्यान मार्ग की विधि सिखाई। इसकी 7 सीढ़ियाँ थी। गौतम ने इस विधि का नियमित रूप से प्रतिदिन अभ्यास किया। इस विधि पर पूरा अधिकार कर चुकने के बाद गौतम ने पूछा, क्या सीखने के लिए कुछ और शेष है? अलार कलाम का उत्तर था, मित्र, नहीं, इसके अतिरिक्त मेरे पास सीखने के लिए और कुछ नहीं। गौतम ने अलार कलाम से विदा ली। गौतम ने उद्दक रामपुत नाम के एक दूसरे जोगी के बारे में सुना जिसकी ख्याति थी कि उसने एक ऐसी ध्यान विधि का आविष्कार किया है कि उससे ध्यानी अलार कलाम की ध्यान विधि की अपेक्षा 1 सीढ़ी ऊपर चढ़ जाता है। गौतम ने सोचा कि यह विधि भी सीखकर जोगी की अंतिम अवस्था तक पहुंचना चाहिए। तदनुसार वह उद्दक रामपुत आश्रम में पहुंचे और उनके कथानुसार योगाभ्यास आरंभ किया। थोड़ी देर में ही गौतम ने उद्दक रामपुत के 8वें दर्जे तक भी अधिकार प्राप्त कर लिया। उद्दक रामपुत की ध्यान विधि को पूर्ण रूप से हस्तगत करने के
अनंतर गौतम ने उससे भी वही प्रश्न पूछा जो उन्होंने अलार कलाम से पूछा था, क्या आगे कुछ और भी सीखने का शेष है? उद्दक रामपुत का उत्तर भी पूर्ववत ही था, मित्र, इसके अतिरिक्त तुम्हें सिखाने के लिए और मेरे पास कुछ नहीं है। अलार कलाम और उद्दक रामपुत दोनों ध्यानाचार्य के रूप में कौशल जनपद में प्रसिद्ध थे, लेकिन गौतम ने सुना कि मगध जनपद में भी वैसे ही ध्यानाचार्य हैं। उन्होंने सोचा कि उसे उनकी भी विधि सीख लेनी चाहिए। तदनुसार गौतम मगध गए। उन्होंने देखा कि यद्यपि उनकी भी ध्यान विधि का आधार सांस पर काबू पाना ही था, तो भी जो ध्यान विधि कौशल जनपद में प्रचलित थी उससे वह सर्वथा भिन्न थी। इस ध्यान विधि की विशेषता यह थी कि वह सांस का सर्वथा निरोध करके चित्त की एकाग्रता का संपादन करती थी। गौतम ने यह विधि सीखी जब उनसे सांस को रोककर चित्त को एकाग्र करने का प्रयास किया, तो उन्होंने देखा कि उसके कानों में से बड़ी तीव्र आवाज़ आती है और अपना सिर उसे ऐसा प्रतीत होने लगा मानो कोई तेज चाकू से चीर रहा हो। यह बड़ी कष्टदायक विधि थी, लेकिन गौतम ने इस विधि पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया। इस प्रकार उन्होंने समाधि मार्ग का अभ्यास किया। गौतम ने सांख्य मार्ग तथा समाधि मार्ग का परीक्षण कर लिया था, लेकिन यह तपस्या का परीक्षण बिना किए ही भृगुओं के आश्रम से चला आया था। उसे लगा कि इसके बारे में भी उनका स्वानुभाव होना चाहिए ताकि वह अधिकार से इसकी चर्चा कर सके। तदनुसार गौतम गया पहुँचे। वहाँ पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने घूम फिर कर आसपास का इलाका देखा। बाद में उन्होंने तपस्या के लिए गया के राजर्षि नेगरी के आश्रम में, जो कि उरुबेला में था, निवास करने का निश्चय किया। तपस्या के लिए निरंजना नदी के तट पर यह एकांत स्थान था। उरुबेला में उसे वह 5 परिव्राजक मिले जो उसे राजगृह में मिले थे और जिन्होंने उसे शांति का समाचार लाकर सुनाया था। वे भी तपस्या का अभ्यास कर रहे थे। उन तपस्वियों ने उसे देखा और उनके पास आकर कहा कि वह उन्हें भी साथ ले लें। गौतम ने स्वीकार किया। इसके बाद से वे उसकी सेवा करते हुए उसकी आज्ञा में रहने लगे। वे उनके प्रति बड़े विनम्र थे और जैसा वह कहे वैसा करने वाले थे। गौतम की तपस्या तथा आत्मक्लेश की प्रक्रिया अत्यंत उग्र रूप थी। कभी कभी वह केवल 2-3 घरों पर ही भिक्षाटन के लिए जाते थे, 7 घरों से अधिक तक कभी नहीं। और उन घरों में से भी एक एक घर से 2-3 कौर भोजन ही स्वीकार करते, 7 कौर से अधिक किसी एक घर से नहीं। वह दिन में 1-2 कटोरी भर भोजन पर ही गुजारा करते, 7 कटोरियों से अधिक किसी हालत में नहीं। कभी कभी वह सारे दिन में एक ही बार भोजन करते, कभी कभी 2 दिनों में एक बार, इसी क्रम से कभी कभी 7 दिनों में एक बार या 15 दिनों में भी एक बार, और बड़े ही नपीतुली मात्रा में। जब उनसे तपस्या में और प्रगति की तो उनका आहार जंगल से इकट्ठा की हुई हरी जड़ें मात्र रह गया था, या अपने से उगे हुए जौ या धान के दाने या पेड़ों की छाल के टुकड़े या काई या चावल के गिर्द, अंदर के लाल कण या उबले हुए चावल की पीछ या सरसों की खाली। वह जड़े और जंगली फल खाकर रहते थे या स्वयं हवा से अपने आप गिरे फल। उसके कपड़े जो तो सन के बने थे या सन की रस्सी और कूड़े के ढेरों पर पड़े हुए चीथड़ों के या पेड़ की छाल के या आधी या पूरी मृग छाल के या घास के या छाल की, लकड़ी की पट्टियों के या आदमियों या पशुओं के बालों से बने कंबलों के और उल्लू के परों के। वह अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोच नोच करके उखाड़ते थे। वह हमेशा सीधा और पालथी मार कर बैठते थे तथा वह पालथी मारे मारे आगे सरकते थे। वह
खड़ा नहीं होते थे। इस तरह से तथा और भी नाना प्रकार के वो अपने शरीर को कष्ट और पीड़ा पहुंचाते थे। उसकी तपस्या इस सीमा तक पहुंच गई थी, अपने शरीर के प्रति उपेक्षा के भाव को वह इस सीमा तक ले गए कि वर्षों तक उनके शरीर पर मैला जमता रहा, जो कि बाद में अपने आप गिरने लगी। यह भयानक घनघोर जंगल में रहते थे, ऐसे घनघोर जंगल में कि उनके में कहा जाता है कि एक पागल के सिवा और कोई उस जंगल में प्रवेश करने का साहस नहीं कर सकता। यदि करेगा तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शीत ऋतु में जब रातें भयानक ठंडी हो जाती थी, कृष्ण पक्ष के दिनों में रात को वह खुले में रहते और दिन के समय धूप अंधेरे में, और जब वर्षा के ठीक पहले ग्रीष्म ऋतु की भयानक गर्मी पड़ने लगती तो दिन में वे सूरज के नीचे रहते और रात को सांस घोट देने वाली गर्मी के भीतर जंगल में वह स्मशान भूमि में मुर्दों की हड्डियों का तकिया बनाकर लेटते। इसके बाद गौतम एक दिन में एक फली खाकर दिन बिताने लगे, बाद में एक ही सरसों का दाना, बाद में एक ही चावल का दाना। जब वो एक दिन में केवल एक ही दाना खाकर गुजारा करने लगे तो उनका शरीर बहुत क्षीण हो गया। यदि वह अपने पेट को स्पर्श करते तो उनका हाथ उनकी पीठ को जा लगता, यदि वह अपनी पीठ को स्पर्श करते तो उनका हाथ पेट को जा लगता। उनका पेट और पीठ एक दूसरे से इतने नज़दीक सट गए थे। यह सब कुछ उनकी अत्यंत अल्पाहारता के कारण हुआ था। गौतम की तपस्या और आत्म पीड़न बड़े ही उग्र रूप का था, इतना उग्र जितना उग्र हो सकता था। वह 6 वर्ष के लंबे अरसे तक जारी रहा। 6 वर्ष बीतने पर उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया कि वह हिल डोल न सकते थे। तब भी उन्हें कोई नया प्रकाश नहीं दिखाई दिया और संसार में जो दुख की समस्या और जिस पर उनका मन केंद्रित था, उस समस्या का कोई हल उन्हें दिखाई नहीं दिया। उन्होंने अपने मन में सोचा, यह न आत्म विजय की मार्ग है, न पूर्ण बोध प्राप्त करने का मार्ग है और न मोक्ष का मार्ग है। कुछ इस संसार में सुख भोग के निमित्त कष्ट उठाते हैं, कुछ स्वर्ग के लाभ में निमित्त कष्ट सहन करते हैं। सभी प्राणी आशा के चक्कर में पड़कर अपने उद्देश्य को प्राप्त न हो सुख को खोजते हैं, दुख के गड्ढे में जा गिरते हैं। क्या मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही नहीं हुआ है? मैंने जो प्रयास किया है मैं उसे दोष नहीं दे रहा हूँ, किंतु यह आधार को छोड़कर आकाश में उड़ने का प्रयास है। मैं पूछता हूँ, क्या शरीर का अधिक से अधिक उतापन धर्म हो सकता है? क्योंकि मन की प्रेरणा से इस शरीर या तो कार्य करता है अथवा कार्य करने से विरत रहता है, इसलिए मात्र मन की साधना ही योग्य है। बिना विचार के शरीर एक कुत्ते के समान है। यदि केवल शरीर की ही बात होती तो शायद भोजन की शुद्धि से ही पवित्रता आ सकती, किंतु जो करता है, जो मन है, उसका भी तो प्रश्न है। लेकिन यह सब किस काम का? जिसके शरीर का बल जाता रहा, जो भूख तथा प्यास से परेशान है, जिनका मन थकावट के मारे एकाग्र और शांत नहीं है, ऐसे आदमी को कभी नया ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जो पूर्ण रूप से शांत नहीं है, वह ऐसे उद्देश्य को जो चित्त द्वारा ही साध्य है कैसे प्राप्त कर सकता है? सच्ची शांति और चित्त की एकाग्रता शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ति से ठीक ठीक प्राप्त हो सकती है। इस समय उरुवेला में सेनानी नाम का एक गृहपति रहता था। उसकी कन्या का नाम था सुजाता। सुजाता ने एक न्यायग्रोथ वृक्ष के प्रति मिन्नत मांगी थी और यदि उसे पुत्र लाभ हो तो प्रति वर्ष भेंट चढ़ाने का संकल्प किया था। क्योंकि उसकी इच्छा पूर्ण हुई थी, इसलिए उसने अपनी पूर्णा नाम की दासी को पूजा स्थली तैयार करने के लिए भेजा था। गौतम को न्यायग्रोथ वृक्ष के नीचे बैठा देख पूर्णा ने सोचा, आज वृक्ष देवता ही साकार हो गए हैं। सुजाता स्वयं आई और उसने अपनी बनाई हुई खीर स्वर्ण पात्र में सिद्धार्थ गौतम को अर्पण की। उसने स्वर्ण पात्र लिया और सुपठित नाम की नदी घाट पर स्नान करने के अनंतर भोजन ग्रहण किया। इस प्रकार उनकी तपस्या चर्चा का अंत हुआ। जो 5 परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम के साथ थे, वे उनसे रुष्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने तपस्वी तथा आत्मपीड़न के जीवन का परित्याग कर दिया था। वे सिद्धार्थ गौतम को छोड़कर चले गए।